जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो रैंक एंड बैजेस के बारे में होने वाला है कि आरपीएफ में कितने तरह के रैंक हैं, किन किन रैंक वाले क्या क्या बैजेस क्या क्या इंसाइन लगाते हैं, उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। आने वाले एग्ज़ाम के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें से एक सवाल मेरे हिसाब से आने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर मल्टीपल वीडियोस हैं, मोर देन 200 वीडियोस आर अपलोडेड। और आप उस वीडियो को देख करके जो आरपीएफ प्रमोशन का एग्ज़ाम है, चाहे वो रूल 70 का हो रहा हो चाहे रूल 72 का हो रहा हो, दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ज़रूर प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। प्लेलिस्ट में आपको सब्जेक्ट वाइज वहाँ पर वीडियोस मिलेंगे, जिससे कि आप आसानी से इंटरकनेक्ट करके वीडियोस को या वीडियोस के माध्यम से अपने लर्निंग को बढ़ा पाएंगे और अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या कुछ है आरपीएफ में और कौन कौन से रैंक हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसका एक ऑथेंटिक फार्मूला जो है वो आपको शेड्यूल 1 में मिलता है। शेड्यूल 1 क्या है? तो आरपीएफ रूल का शेड्यूल 1 जो है उसमें आपको यह शेड्यूल 1 में बताया गया है कि आरपीएफ में कितने प्रकार के रैंक्स और क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले ये सबसे ऊपर है सुपीरियर ऑफिसर। तो सुपीरियर ऑफिसर में अगर देखें तो अपने बल के मुखिया जो कि डायरेक्टर जनरल, उसके बाद आप आएंगे एडिशनल डायरेक्टर जनरल जिसे एडीजी कहा जाता है। फिलहाल ये बीच में रैंक हट गया था, उससे फिर क्रिएट किया गया है और अभी भी एडीजी अभी बन रहे हैं। साथ ही साथ उसके बाद आईजीज का नंबर आता है, इंस्पेक्टर जनरल्स का, और बाकी चीज़ें इसमें रैंक इसमें दी गई हैं। लेकिन इतने सारे क्या हैं, ये रैंक एक ही है, बट इनके काम के अनुसार से इनका जगह और प्लेसमेंट, इनके नाम को जो है, उनका ऑफिस जो है वो बदलते रहता है। तो सबसे पहले सुपीरियर ऑफिसर, उसके बाद आएंगे उसके नीचे तो आपको सबॉर्डिनेट ऑफिसर आते हैं। तो इसमें पूछा भी जाता है कि सबॉर्डिनेट ऑफिसर किस किस रैंक का होता है। तो सबॉर्डिनेट ऑफिसर में आपको बता दें तो एएसआई रैंक से शुरू होकर के आईपीएफ या इंस्पेक्टर कहिए, तो इन लोगों तक का रैंक जो है वो सबॉर्डिनेट ऑफिसर में आता है। इस सबॉर्डिनेट ऑफिसर के बाद आता है अंडर ऑफिसर। तो अंडर ऑफिसर में कौन आते हैं? तो हेड कांस्टेबल को अंडर ऑफिसर कहा जाता है। ये एक सवाल भी हो गया, कहीं आपको यह पूछ दे कि इन विच सेक्शन अंडर ऑफिसर इज डिफाइन, तो आप उसे जान लें कहाँ पर डिफाइन है। तो आरपीएफ एक्ट जो है वहाँ पर अंडर ऑफिसर को डिफाइन किया गया है। तो अंडर ऑफिसर की परिभाषा जो है, डेफिनेशन है, किस सेक्शन में है आरपीएफ एक्ट की, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं सबके कमेंट देखता हूँ और जितने भी रियलाइबल आंसर होते हैं उन्हें मैं आपके लिए लाता भी हूँ कमेंट बॉक्स में। तो ये अंडर ऑफिसर, और उसके बाद उससे नीचे कांस्टेबल होता है जिसे अदर मेंबर ऑफ द फोर्स कहते हैं। एंड लास्ट वन जो हमारा एंसिलरी स्टाफ है उनको लेकर के भी है। तो यहाँ पर यही देखिए, यहाँ इनरोल्ड मेंबर लिखा है। तो आपसे अगर पूछा जाता है, दो सवाल यहाँ से बन सकता है कि इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स क्या है और मेंबर ऑफ द फोर्स क्या है। तो ये दोनों सवाल भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हो इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स में किन किन रैंक तक के ऑफिसर या किन किन रैंक तक के लोग आते हैं, या मेंबर ऑफ द फोर्स में कौन कौन आते हैं। ये भी कमेंट बॉक्स करिएगा, कमेंट बॉक्स में आपको चेक करूँगा। अब मैं आपको एक एक विजुअलाइजेशन मेथड से याद कराऊंगा, ताकि आप आसानी से एक बार विजुअलाइज करेंगे तो पूरे सवाल आपके आसानी से याद रह जाएंगे। तो सबसे पहला जो रैंक हम लोगों ने देखा, जो सबसे नीचे का रैंक है एंसिलरी के बाद, वो होता है कांस्टेबल का, जिसे हिंदी में आरक्षक कहते हैं या आरक्षी कहते हैं, शब्दों का बस हेर फेर है। तो कांस्टेबल होता है। तो कांस्टेबल के लिए बैजेज क्या है? कांस्टेबल जो है इस तरह का यूनिफॉर्म लगाता है, आप देख लीजिए, यहाँ पिक्चर भी मैंने दिया है, लेकिन बैजेज के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो आरपीएफ का जो है, यह सिर्फ आरपीएफ का लोगो जो है, यहाँ पर लोगो लगा इंसाइन लगाता है, ठीक है। और उसके बाद इनके जो स्ट्रिप है इन पर कुछ नहीं होता है, वो खाली होता है। ये सिर्फ आरपीएफ का जो है नाम जो है उस बैज को लगाते हैं। तो ये हो गया कांस्टेबल का, सिंपल है। अब इसी में जब आगे बढ़ेंगे आप, तो अब एक रैंक आ गया है, वो सीनियर कांस्टेबल करके इनको दिया गया है, जिनके लिए कि 10 ईयर्स ऑफ सर्विस रखा गया है। 10 ईयर के सर्विस के बाद वो एक वी कलर का पट्टी लगाते हैं, जिसे हम आगे जिक्र में देखेंगे। तो कांस्टेबल के बाद जो रैंक है वो है हेड कांस्टेबल का, जिन्हें कि प्रधान आरक्षक कहते हैं।
प्रधान आरक्षक कहते हैं, इनके लिए देख लीजिए आप कि ये भी इनके कॉल जो शोल्डर है, शोल्डर बैच सिर्फ लगाते हैं और बाकी स्ट्रिप पर शोल्डर के बैच के कुछ नहीं होता है। ये अपने दाहिने हाथ पर क्या लगाते हैं, 3 वी आकार के जो है स्ट्रिप लगाते हैं, 3 लगाते हैं। लेकिन अभी इस 10 साल से ऊपर वाले के लिए एक स्ट्रिप इस तरह का जो है बंदोबस्त किया गया है, जिसको सीनियर कांस्टेबल, ताकि ये वेरीफाई किया जा सके कि कांस्टेबल में भी ये सीनियर है, इनकी सर्विस क्या पीरियड है, उनके बारे में ये लगाया गया है। तो 10 और 20 का क्राइटेरिया है, 10 वाले 1 और 20 वाले 2 लगाएंगे। तो इस तरीके से, और उसके बाद जब वो प्रधान आरक्षक बन जाएंगे तो 3 तरह ये स्ट्रिप है, उस स्ट्रिप का उपयोग करेंगे। तो ये हम लोगों ने हेड कांस्टेबल को देखा। आगे जो इमीडिएट रैंक है वो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सहायक उप निरीक्षक का। सहायक उप निरीक्षक जो है आप पिक्चर में देखिए, सहायक उप निरीक्षक के लिए यहाँ पर वो शोल्डर बैच का प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ ये एक स्ट्रिप प्रयोग करते हैं जो कि रेड एंड ब्लू कलर का होता है। आप कैसे याद रखेंगे, रेड एंड ब्लू कलर का होता है, जो कि पुलिस का साइन भी है। लेकिन यहाँ पर एक गौर करना है कि जो ब्लू होता है, अगर आप शोल्डर बैच की तरफ से देखेंगे तो ब्लू पहले आता है और उसके बाद रेड आता है। तो ब्लू एंड रेड कलर का स्ट्रिप और उसके बाद एक स्टार लगाता है। तो ये हो गया असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। इसके बाद हम आते हैं तो सब इंस्पेक्टर रैंक आता है, एसआई का सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर क्या लगाता है, तो सब इंस्पेक्टर के बैचेस को देखें तो आप यहाँ पर जो मैंने पिक लिया है, सवाल ये भी बन सकता है, ये लेडी सब इंस्पेक्टर रेखा मिश्रा हैं, जिन्हें कि वर्ष 2019 में इन्हें वर्ष 2019 में नारी शक्ति अवार्ड भी मिला था इन्हें। तो ये रेखा मिश्रा है और ये सब इंस्पेक्टर रैंक पर है। तो इनके शोल्डर पर क्या है, तो इनके शोल्डर पर 2 स्टार है। जैसे कि एएसआई का सारा चीज़ था वो सारा चीज़ है, 1 स्टार इनका बढ़ जाता है। मतलब कि ये आरपीएफ का शोल्डर बैच लगाते हैं, साथ ही साथ ब्लू रेड कलर की पट्टी रहती है और उसके बाद इनके 2 स्टार बने रहते हैं, 2 स्टार पहनते हैं। तो ये हो गए सब इंस्पेक्टर। अब इसी में एक और बढ़ाएंगे तो बन जाएगा इंस्पेक्टर। तो अब निरीक्षक के पद पर देखिए, तो निरीक्षक के पद पर जो तैनात होते हैं वो भी अपने शोल्डर पर क्या है, एक तो शोल्डर बैच आरपीएफ का लगाते हैं, दूसरा ब्लू और रेड कलर की स्ट्रिप पट्टी लगाते हैं और उनके पास 2 की जगह 3 स्टार होता है, उनके पास 3 स्टार लगता है। तो ये हो गया इनका इंस्पेक्टर रैंक। आगे चलेंगे तो असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर, एएससी जिन्हें शॉर्ट में कहा जाता है, सहायक सुरक्षा आयुक्त, उनके लिए क्या है, उनका भी यही है कि वो इंस्पेक्टर वाला जो सारा चीज़ है वो रहता है। बट इनकी स्ट्रिप जो है, देखिए यहाँ स्ट्रिप जो था ब्लू और रेड कलर का जो स्ट्रिप था वो स्ट्रिप हट जाता है। तो इससे आप पहचान जाएंगे कि ये ब्लू और रेड कलर का स्ट्रिप हट गया। ये भी आरपीएफ का बैच लगाते हैं यहाँ पर, शोल्डर बैच, और 3 स्टार पहनते हैं, 3 स्टार विदाउट स्ट्रिप या विदाउट रिबन कहिए। तो ये हो गए एएससी। अब एएससी में भी थोड़ा सा कैटेगराइज किया गया है, उसे हम यहाँ देख लें इस टेबल के माध्यम से। तो जो एएससी प्रोबेशन पीरियड में है, साथ ही साथ उनका 3 वर्ष से कम सेवा काल है, तो वो 1 तारा ही लगाता है, मतलब विदाउट स्ट्रिप 1 स्टार यूज करता है। उसके बाद अगर वो 5 वर्ष से कम किंतु 2 वर्ष से अधिक की सेवा अगर पूरा कर लिया है सहायक कमांडेंट, तो वो क्या है, विदाउट स्ट्रिप या विदाउट रिबन 2 तारा लगाता है। और सहायक कमांडेंट जिसने 5 वर्ष से अधिक सेवा की है, या सहायक कमांडेंट जो मंडल में स्वतंत्र रूप से भार साधक है, मतलब इंडिपेंडेंटली उसको एएससी का चार्ज दे दिया गया है, तो वो 3 स्टार विदाउट रिबन, जिसे हम लोगों ने पहले जिक्र किया। इसके बाद ये उप कमांडेंट है जो अशोक स्तंभ यूज करते हैं। वैसे आरपीएफ में इस रैंक को बहुत कम आपने देखा होगा और नॉमिनल है, ये रैंक वैसे यूज नहीं हुआ है, यहाँ पर इस रैंक को नहीं दिया जाता है। बट एक मोस्ट इमीडिएट रैंक डिप्टी कमांडेंट का होता है, उप कमांडेंट, जो कि सिर्फ अशोक स्तंभ, अशोक एम्बलम जो है वो अपने आरपीएफ शोल्डर लगाएंगे, शोल्डर बैच, और एक सिर्फ अशोक स्तंभ पहनते हैं, तो वो डिप्टी कमांडेंट हो गए। आगे चलेंगे, एएससी के बाद सिक्योरिटी कमिश्नर आता है, जिन्हें डीएससी भी कहते हैं, डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर। तो सुरक्षा आयुक्त जो है वो क्या लगाते हैं, उनके पास भी आरपीएफ का शोल्डर बैच तो रहता ही है, साथ ही साथ उनके विदाउट जो है इनका अब जो है जो भी सीनियर, जो भी गैजेटेड रैंक के हैं, राजपत्रित अधिकारी हैं, उनके पास जो है वो ब्लू और रेड वाली रिबन जो है वो हट जाता है, उनका ब्लू और रेड कलर का रिबन हट जाता है। और जो यहाँ पर कॉल शोल्डर पर जो स्ट्रिप है उसके ऊपर इनको 1 स्टार और अशोक स्तंभ जो है वो लग जाता है। तो ये हो गए
कौन, सिक्योरिटी कमिश्नर, जिसे कि डीएससी भी कहा जाता है। इसके बाद आता है जो कि ज़्यादा सेवाकाल सीनियर डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त होते हैं। तो वरिष्ठ है तो वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त इसे पहनते हैं। तो उनके पास क्या है, इनके पास भी आरपीएफ का शोल्डर बैच है, और जो स्ट्रिप है शोल्डर स्ट्रिप उस पर जो है विदाउट रिबन, विदाउट ब्लू और रेड रिबन वाला विदाउट, तो ये लगाते क्या है, इनके पास 2 स्टार आ जाता है। ध्यान दीजिएगा 2 स्टार आ जाता है। 2 स्टार आने के बाद एक अशोक स्तंभ आता है। मतलब डीएससी जो हम लोगों ने सिक्योरिटी कमिश्नर देखा उनके पास क्या था, एक ही स्टार था, लेकिन इनको जो है 1 स्टार और आ जाता है। तो ये हो जाते हैं सीनियर डीएससी। साथ ही साथ एक और चेंजेस देखेंगे, ये कॉलर, यहाँ पर कॉलर स्ट्रिप भी या इसको कॉलर बटन भी लगाते हैं। तो इसमें आप देखिएगा कि इनके पास सिंपल एक लाइन है और ऐसे बटन बना है। तो ये इनके ब्लू कलर का बैकग्राउंड पर ये वाइट कलर का इनके ऊपर लगता है। तो ये हो गए कौन, सीनियर डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर, वाइट कलर का स्ट्रिप और ब्लू कलर के बैकग्राउंड पर। आगे चलेंगे हम, तो आगे हम लोग देखेंगे तो इनके अशोक स्तंभ और 2 तारे होते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया है। अगला आएंगे हमारे डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, जिनको कि डीआईजी शॉर्ट में कहते हैं, उप महानिरीक्षक। उप महानिरीक्षक महोदय क्या है, तो उनके पास 3 स्टार होते हैं, लेकिन 3 स्टार का जो लोकेशन है वो एक त्रिभुज की तरह होता है, इस तरह का त्रिभुजाकार बनता है, और उसके बाद वो अशोक स्तंभ लगाते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा किसके बारे में, डीआईजी के बारे में। तो आप यहाँ देख रहे होंगे त्रिभुज के अनुसार 3 स्टार और 1 अशोक स्तंभ ये लगाते हैं डीआईजी। साथ ही साथ जो सीनियर डीएससी का जो कॉलर था, इस उन्हीं तरीके से ये भी कॉलर लगाते हैं अपना, इनका भी ब्लू कलर का बैकग्राउंड, साथ ही साथ एक सिंगल वाइट बटन या वाइट लकीर की तरह कहिए, वो इनके बटन पर, इनके कॉलर पर लगता है। और साथ ही साथ इनको जो है व्हीकल अलॉट होता है। तो व्हीकल अलॉट होता है, उस पर किस प्रकार की साज सज्जा होती है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। तो त्रिभुजाकार झंडा लगेगा। यहाँ पर मैंने आरपीएफ का नहीं लिया, ये त्रिभुजाकार झंडा है, इसके बीच में जो होगा वो आरपीएफ का बना रहेगा लोगो, और साथ ही साथ इनकी गाड़ी पर 1 स्टार भी लगा रहता है। तो ये हम लोगों ने डीआईजी के बारे में देखा, क्या इनका ये चिन्ह ये पहनते हैं जो बैजेज, उसमें 3 स्टार और 1 अशोक स्तंभ। वहीं पर इनके झंडे को अगर देखें तो कार की साज सज्जा में त्रिभुजाकार झंडा लगा होगा और 1 स्टार से सुसज्जित रहेगा। चलेंगे आगे, तो हम लोग देखते हैं आईजी, जिनको कि इंस्पेक्टर जनरल या जोनल के हेड में पीसीएससी, प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर कहा जाता है। तो ये क्या है, ये पहनते हैं, आप देख सकते हैं इनके पास एक बैटन और एक सोड होता है। सोड का नोक जो है वो तारे की तरफ होता है, मतलब फ्रंट कहिए। तो एक बैटन, एक सोड और 1 स्टार जो है ये पहनते हैं। साथ ही साथ इनका कॉलर का बैज जो है वो वाइट कलर के स्ट्रिप से बदल करके लीफ जो है पत्ते जैसा होता है, पत्तियों का जैसा बना रहता है, और इनका ये कॉलर लगाने के लिए। तो उसके बाद इनका ये हो गया, इनके पास भी गाड़ी रहती है व्हीकल में। तो आईजी साहब का जो व्हीकल पर जो झंडा लगा होता है वो आयताकार में त्रिभुज कटा हुआ रहता है। आयताकार में आप देख रहे हैं, अगर इसे यहाँ से मिला दे तो आयताकार बन जाएगा, लेकिन उसमें एक त्रिभुज कट हो गया। तो ये आईजी साहब के गाड़ी पर लगता है। साथ ही साथ इनके गाड़ी पर 2 स्टार भी लगे रहते हैं, 2 स्टार भी लगे रहते हैं। तो ये आईजी साहब के बैजेज और उनकी गाड़ी के बारे में जाने। लास्ट जो हमारे सबसे बल के मुखिया हैं वो है डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक महोदय। तो महानिदेशक अभी कौन है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो फिलहाल अभी श्री अरुण कुमार जो है, जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये हमारे बल के मुखिया हैं, महानिदेशक हैं। तो इनके साज सज्जा के बारे में देखें तो ये भी सेम आईजी साहब की तरह ही एक बटन और एक सोट, जिनका नोक उधर होता है। यहाँ सिर्फ स्टार बदल के अशोक स्तंभ लग जाता है। और इनकी गाड़ी का देखें तो आयताकार इनके गाड़ी पर झंडा लगता है, और इस बीच में यहाँ आरपीएफ का एम्बलम बना रहेगा। और जो स्टार हैं वो 3 स्टार उनकी गाड़ी पर लगे रहते हैं। कितने स्टार लगे रहते हैं, तो 3 स्टार आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने पूरे बल के विजुअलाइज फॉर्म में भी हम लोगों ने देखा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और अब आप कभी भूलेंगे भी नहीं।
साथ ही साथ आप लोगों को बता दें कि आप लोगों के लिए एक वेबसाइट बनाया गया है www.rpfldc.com। यहाँ पर आप जाइए, जहाँ पर रिटर्न जो भी कुछ है आप पढ़ने के लिए आपके वहाँ पर धीरे धीरे नोट्स वगैरह सारी चीज़ वहाँ पर डाली जा रही है, ताकि आपके लिए सारी चीज़ें आसानी से रीच में आ जाए। मेरा मकसद है कि धीरे धीरे करके आपके रीच में सारी चीज़ें आ जाए और सारे प्लेटफॉर्म को धीरे धीरे जब पूरा हो जाए तो इंटरकनेक्ट कर दूं, ताकि आप आसानी से एग्ज़ाम को तैयार कर सकें और अपने आप को इस तरह से तैयारी कर सके कि एग्ज़ाम तो पास करे ही, आगे भी आप अपने नॉलेज को किसी को शेयर कर पाए। तो मेरा एक ही मिशन है कि इस बार के एलडीसी में कम से कम मेरे 1000 लोग जो है पूरे ऑल इंडिया में सेलेक्ट हों, और इस आशा के साथ ही मैं आपके साथ जुड़ा हूं और वीडियोस आपके लिए लगातार ले आता हूं। बस यही है कि थोड़ा बहुत अकेला होने के कारण लेट लगता है, तो वीडियो के लिए उस लेट लतीफ़ी के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। तो इस वीडियो को बताइएगा कमेंट करके आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, ज़रूरतमंद के पास ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि कहते हैं ज्ञान एक ऐसा संसार है जिसे बांटने से ही बढ़ता है। आप ये मत सोचिए कि आप अगर इसे पढ़ लिए और छुपा के रख लेंगे और आप एग्ज़ाम पास कर लेंगे, किसी को बता देंगे तो आप फेल कर जाएंगे। इट्स वेरी टाइनी, कहते हैं ना इसको, टिनी सोच है, ये बहुत छोटा सोच है, ऐसा मत सोचिए। आप इसे ज़रूरतमंद को शेयर करिए, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए जिस प्रकार के वीडियोस आपको चाहिए। कुछ अगर चाहिए, समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स जरूर करिएगा, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों का दिल से धन्यवाद।